जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आपको बोर्ड पर दिख ही रहा होगा कौन सा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति और उसका क्षमादान की शक्ति। जो बिहार एसआई मेंस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन इससे आया था, तो इसलिए यह किसी भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी किसी भी वनडे एग्ज़ाम जैसे बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बिहार एसआई, बिहार पुलिस। तो इस टॉपिक को आइए सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और इतना बस राष्ट्रपति और उसके क्षमादान की शक्ति से काफ़ी है। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो इस बात के लिए हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि वीडियो थोड़ा सा कहने का मतलब है कि अच्छा वीडियो नहीं शूट हो पाया था, जिसके कारण से हम माफ़ी चाहते हैं। अब आज से वीडियो बहुत अच्छा आएगा, तो देखना ना भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा जो सभी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक क्या है? राष्ट्रपति और उसके क्षमादान की शक्ति। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अब बात रह गया कि क्षमादान कितने प्रकार के होते हैं। तो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के तहत क्षमादान मुख्यतः 4 प्रकार के प्राप्त हैं। 4 प्रकार के कौन कौन क्षमादान प्राप्त हैं? एक तो नाम ही से पता चल जा रहा है, क्षमादान क्या है? क्षमादान। तो क्षमादान जब है तो इससे पहला ही मिल जा रहा है क्षमा। क्षमादान में कै गो लेटर है? 4 गो लेटर है। क्षमादान में 4 गो लेटर है, तो उसको 4 प्रकार का क्षमादान भी प्राप्त है। यानी 4 प्रकार के क्षमादान भी होते हैं। कौन कौन? तो पहला हो गया क्षमा। क्षमा में क्या होता है चलिए समझते हैं। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। यानी जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, उसको क्षमा के तहत दंड और बंदीकरण दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। यानी दोषी पूर्णतः दोष से मुक्त हो जाता है, किसी प्रकार के दंड और बंदीकरण से मुक्त हो जाता है। क्षमा मतलब पूरी तरह क्षमा हो गया। अब चलिए दूसरा आते हैं लघुकरण। लघुकरण जो है, इसमें दंड के स्वरूप को बदल कर कम किया जाता है। माने इसमें दंड के स्वरूप को बदला जाता है। जैसे मृत्यु दंड को लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में, यानी लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है। जैसे मृत्यु दंड को लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में। परिहार ये दरोगा 2019 के मेंस में यही क्वेश्चन आया हुआ था। परिहार, इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दिया जाता है। यानी दंड की प्रकृति जो है ज्यों का त्यों रहता है, जैसा दंड मिला है वैसा ही रहेगा, लेकिन समय को कम कर दिया जाएगा। जैसे 4 साल का समय है तो 2 साल का। यानी राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्षमादान है क्या? प्रविलंबन। प्रविलंबन का अर्थ क्या होता है? किसी दंड पर रोक लगाना। विशेषकर यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, विशेषकर मृत्यु दंड। यानी मृत्यु दंड जैसी स्थिति में प्रविलंबन क्षमा याचना राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ताकि व्यक्ति जो है क्षमा याचना राष्ट्रपति के यहाँ कर सके। यानी प्रविलंबन में साधारण भाषा में समझिए, किसी दंड पर जब रोक लगाना हो तो प्रविलंबन क्षमादान की स्थिति को राष्ट्रपति क्या करता है? निभाता है या देता है। यानी कहने का मतलब है मृत्यु दंड जैसे दंड पर प्रविलंबन लागू होता है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। आप समझ गए राष्ट्रपति को 4 प्रकार के क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान में 4 अक्षर है, तो बस याद रखिए कि क्षमादान में 4 अक्षर है, तो राष्ट्रपति को 4 प्रकार के क्षमादान है। तक ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है फोन आने के कारण, जैसे समझ रहे हैं। चलिए फिर से एक बार
इसको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में। यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। तो क्षमादान में 4 अक्षर है, तो क्षमादान भी कई प्रकार के होगा? 4 प्रकार के। क्षमादान में 4 अक्षर है, तो क्षमादान भी राष्ट्रपति को 4 प्रकार के मुख्यतः प्राप्त है। कौन कौन? पहला क्षमा, दूसरा होता है क्षमा के बाद होता है लघुकरण के बाद होता है परिहार के बाद होता है प्रविलंबन। तो क्षमा में समझ रहे हैं दोनों चीज़ हट जाता है, दंड और बंदीकरण, यानी दोनों दोषी जो है सभी चीज़ से वो मुक्त हो जाता है, यानी इसमें दंड भी हट जाएगा और बंदीकरण भी हट जाएगा। लघुकरण में समझ रहे हैं इसमें दंड के स्वरूप को बदल कर कम किया, लघु माने आप समझ ही रहे हैं छोटा करना कोई चीज़ को, तो उसी प्रकार लघुकरण समझ लेना है, दंड के स्वरूप को बदल कर कम किया जाता है। जैसे मृत्यु दंड को लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में। अब आइए परिहार इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दिया जाता है। यानी परिहार में प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दिया जाता है। प्रविलंबन समझिए रहे हैं किसी दंड पर रोक लगाने हेतु विशेषकर मृत्यु दंड पर, ताकि व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। तो जय हिंद। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। धन्यवाद।